आज बाल दिवस है। सभी हिंदुस्तान के बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे आज़ादी के महानायक पंडित नेहरू जी का जन्मदिन भी है। आज़ादी के महानायक, भारत के प्रोधा, भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर करने वाले कांग्रेस पार्टी के महानायक माननीय पंडित नेहरू को मैं सत्सर नमन करता हूं और देश के लोगों को पंडित नेहरू के विचारों से अनुग्रहित होना चाहिए और देश के उन्हीं पग चिन्हों पर चलना चाहिए जिससे देश का विकास हो। आज बच्चों से यही अपील है कि आज के समय के दौर में आप देखिए बच्चे ज़्यादातर मोबाइल से अटैच हो रहे हैं, तमाम चीज़ों से। तो मैं एक दरख्वास्त करूंगा अभिभावकों से भी कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और गुरजनों से भी यह दरख्वास्त करूंगा कि मोबाइल पे जो वर्क भेज देते हैं, ऑनलाइन कराते हैं, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा कमियां हो और शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। और सरकार से मांग करता हूं कि इस बाल दिवस के उसमें कि जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं जिस तरह डैमेज हो रही हैं उस पर शिक्षा जगत पर ध्यान दें। शिक्षा की एक ही व्यवस्था लागू हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो चाहे वो सरकारी स्कूल में हो, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए अनिवार्यता हो कि वो सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब तक ये अनिवार्यता लागू नहीं होगी, चाहे वो शिक्षा अधिकारी हो चाहे जिस कर्मचारी, जब तक ये व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी सरकारी संस्थाएं यूं ही नीचे जाती रहेंगी। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कि आज बाल दिवस पर हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय चेत नारायण सिंह जी की नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर गोष्ठी का आयोजन किया गया और NSUI और यूथ कांग्रेस के हमारे साथियों ने प्राथमिक विद्यालय गद्दोपुर में बच्चों को पाठ्य सामग्री और मिष्ठान का वितरण किया। बाल दिवस तो बच्चों के लिए यही संदेश है कि चाचा नेहरू जानते थे कि बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं, इसीलिए उन्होंने आज़ादी के बाद इस देश के आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण पर जोर दिया कि जब देश विकसित रहेगा तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी विकसित रहेगी। तो बच्चों से यही कहना है कि इस देश के लोकतंत्र में आस्था रखते हुए, भाईचारे को बनाए रखते हुए इस देश के निर्माण में अपना सहयोग करें और खूब मन लगा के पढ़ें। जिस तरह देखिए, तो मोबाइल बच्चों को देना सबसे बहुत गलत काम है और आज हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी सरकार ने बना दी है कि मोबाइल पर ही पढ़ाई कराई जा रही है, जिसका दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि बच्चों की आँख कमज़ोर हो जा रही है, उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जा रहा है। तो मोबाइल तो बहुत ही गलत चीज़ है।